गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश फॉर क्लास में आप सबका क्लास में और ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, आज आपका ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड क्लास है। आपसे रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट क्लास को नहीं देखे थे, आप ज्वाइन नहीं किए थे, तो आप जाके उस क्लास को ज्वाइन करेंगे। आपको पता चलेगा कि हमने बताया था कि किसी भी असर्टिव सेंटेंस को निगेटिव में कैसे चेंज करते हैं और निगेटिव को असर्टिव में कैसे चेंज करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के मीनिंग मैंने बताया था कि किसी वाक्य के अर्थ को बिना बदले ग्रामर के अनुसार उसके रूप में बदलने की विधि को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। सपोज दैट कोई एक सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि आई एम हैप्पी, HAPPY, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी का मतलब हो गया मैं खुश हूँ। इसका अगर कोई नेगेटिव पूछता है या कभी परीक्षा में पूछा जाता है तो आप लिख देंगे आई एम नॉट हैप्पी, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपको लिखना होगा आई एम नॉट सैड, लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स? आई एम नॉट सैड। इसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब किसी वाक्य के अर्थ को बिना बदले ग्रामर के अनुसार उसके रूप में बदलने की विधि को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। फर्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट चला था, एटलीस्ट 30 मिनट्स क्लास चले थे। ओके फ्रेंड्स, क्लास जो है 30 मिनट चला था, बहुत अच्छा से आपको रूल्स बताए गए थे। आज के ट्रांसफॉर्मेशन के क्लास में हम लोग सेकेंड रूल से लेकर 5 रूल तक पढ़ेंगे। और टोटल मैंने आपको डे फर्स्ट में ही बताया था, डे 1 में ही बताया था क्लास में कि टोटल हमको 21 रूल्स पढ़ने हैं। ओके फ्रेंड्स, असर्टिव में, जैसे असर्टिव से नेगेटिव में चेंज करने के लिए, नेगेटिव से असर्टिव में चेंज करने के लिए हमको 5 रूल पढ़ना है। इंट्रोगेटिव में 5 पढ़ना है, एक्सक्लेमेटिव में 5 पढ़ना है, डिग्री में 5 पढ़ना है, तो 20 हो गया। और 3 रूल पढ़ना है हमको रिमूव टू में। तो आइए आज के सेकेंड क्लास में, ट्रांसफॉर्मेशन के सेकेंड क्लास में हम लोग शुरू करते हैं रूल नंबर सेकेंड। क्या कहता है? यदि कोई असर्टिव सेंटेंस एवरीबॉडी से शुरू हो तो नोबडी, तथा एवरीवन से शुरू हो तो नो वन या नन में बदलकर उसमें एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब को अपोजिट रूप में बदल दिया जाता है। ध्यान देना है, यदि कोई सेंटेंस असर्टिव में हो और वह किससे शुरू हुआ हो? एवरीबॉडी से शुरू हुआ हो तो नोबडी में लिखते हैं, और कोई एवरीवन से शुरू हुआ तो नो वन में या नन में लिखते हैं। और उसमें जो एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, उसका भी अपोजिट कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल कैसे लिखना है मैं आपको समझा देता हूँ। आप रूल समझ गए होंगे, नहीं समझ गए तो एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। रूल आप देखेंगे, अगर कोई सेंटेंस EVERYBODY, एवरीबॉडी, ओके, एवरीबॉडी लव्स मी, अगर सेंटेंस आता है एवरीबॉडी लव्स मी, तो जब भी कोई सेंटेंस अगर एवरीबॉडी से आता है तो मैंने आपको बताया है कि नोबडी में चेंज करेंगे, तो नोबडी लिखेंगे ना। और आपको पता होना चाहिए कि एवरीबॉडी का नोबडी हो गया, लव का अपोजिट वर्ड होता है हेट, तो लिखेंगे HATES। एवरीबॉडी लव्स हो गया, क्या होगा? लव्स, क्योंकि एवरीबॉडी नोबडी सब सिंगुलर है ना। तो नोबडी हेट्स मी, तो इस तरह का सेंटेंस हो जाएगा। ऊपर कह रहा है एवरीबॉडी लव्स मी, हर व्यक्ति मुझसे प्यार करता है। नीचे कह रहा है कोई व्यक्ति मुझसे नफरत नहीं करता है। तो इसी का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपका रूल नंबर 2 है। ट्रांसफॉर्मेशन के क्लास 2 में रूल नंबर 2 कहता है कि एवरीबॉडी से शुरू होता है तो नोबडी में लिखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे एवरीबॉडी इज डिसऑनेस्ट इन दिस वर्ल्ड। दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे EVERYBODY, एवरीबॉडी इज DISHONEST, डिसऑनेस्ट इन दिस वर्ल्ड, WORLD, एवरीबॉडी इज डिसऑनेस्ट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में हर व्यक्ति क्या है? बेईमान है। एवरीबॉडी इज डिसऑनेस्ट इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में हर व्यक्ति बेईमान है। तो आप जो है एवरीबॉडी को नोबडी में लिखेंगे ना, तो नोबडी, नोबडी इज, डिसऑनेस्ट का अपोजिट वर्ड लिखेंगे ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में। जैसे नोबडी हो गया, या एवरीबॉडी असर्टिव सेंटेंस है तो नोबडी नेगेटिव सेंटेंस है। तो इस दुनिया में हर लोग बेईमान है, तो कह रहा है कि इस दुनिया में कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए एवरीबॉडी आएगा तो नोबडी हो गया, है ना। लेकिन अगर एवरीवन आएगा तो नो वन में चेंज होगा। कैसे? जैसे एवरीवन, अब एग्जाम्पल हम थर्ड लिखते हैं EVERY, एवरीवन इज एक्टिव, ACTIV, everyone is active in my family, in my family। ध्यान देना है, एवरीबॉडी इज एक्टिव इन माई फैमिली, मेरे परिवार में सभी व्यक्ति क्या है? एक्टिव है।
तो आप एवरीवन को किस में चेंज करते हैं, नो वन में, नो वन लिखते हैं या नॉन लिखते हैं। एवरीवन जब आएगा तो नो वन लिखेंगे या नॉन लिखेंगे, और नो वन इज लिखेंगे। एक्टिव का अपोजिट वर्ड होता है लेजी, तो लिख सकते हैं लेजी। तो नो वन इज लेजी इन माई फैमिली, मेरे परिवार में कोई जो है लेजी नहीं है, आलसी नहीं है। इसका मतलब हर व्यक्ति जो है मेरे परिवार में क्या है, एक्टिव है। तो बना सकते हैं ना। अब देखिए वाज वेयर भी लिख सकते हैं, जैसे एवरीबॉडी वाज, है ना, एवरीबॉडी वाज ऑनेस्ट इन योर फैमिली, तुम्हारे परिवार में सब लोग क्या था, ऑनेस्ट था। तो लिख सकते थे नो बॉडी वाज दिज ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट का अपोजिट, तो वाज वेयर भी लिख सकते हैं, शैल विल भी लिख सकते हैं, कोई टेंस भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप रूल 2 समझ गए कि जब भी कोई असर्टिव सेंटेंस एवरीबॉडी से आता है तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए किसका यूज करते हैं, नोबॉडी का यूज करते हैं। अगर एवरीवन आता है तो हम नो वन या नॉन का यूज करते हैं। टेंस कोई भी हो सकता है, इज आर एम भी हो सकता है, वाज वेयर भी हो सकता है, कोई टेंस भी हो सकता है। अब चलिए आज के ट्रांसफॉर्मेशन के क्लास में क्लास 2 में रूल नंबर 3 पढ़ेंगे। तो रूल नंबर 3 कहता है असर्टिव से निगेटिव में बनाने के लिए कभी कभी 2 निगेटिव सेंस वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है तथा उसके विपरीत प्रक्रिया द्वारा निगेटिव से असर्टिव सेंटेंस में बनाया जाता है। ध्यान देना है, जैसे अभी आपने देखा यह रूल नंबर 2 था, 3 कह रहा है कि असर्टिव से निगेटिव बनाने के लिए कभी कभी जो है डबल निगेटिव सेंस वाले शब्दों का प्रयोग करके निगेटिव बनाते हैं और उसके अपोजिट प्रक्रिया द्वारा निगेटिव से असर्टिव बनाते हैं। सपोज दैट एक एग्जांपल आ गया, आई लव हर, एग्जांपल आ गया है ना, जैसे एग्जांपल आ गया आई लव हर, मैं उसे प्यार करता हूँ, आई लव हर। इसको आपको चेंज करना है इनटू निगेटिव, किस में चेंज करना है, निगेटिव में। आई लव हर तो उसको चेंज करना है नेगेटिव में। तो सबसे पहले आप रूल सीखे हैं, फर्स्ट रूल सीखे हैं आई डू नॉट, HAT हेट हर, आई डू नॉट हेट हर, ये पहला रूल सीखे हैं कि इसका नेगेटिव जब बनाते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज लगाते हैं, तो आई के साथ डू लगेगा, नॉट लगेगा, और यहाँ लव का अपोजिट हेट हो जाएगा और हर हो जाएगा। लेकिन अभी आप लोग रूल पढ़े थे, अभी जो है रूल पढ़े थे बोर्ड पे जो मैंने लिखा था डबल निगेटिव, तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं डबल निगेटिव, कैसे, आई एम नॉट, WITHOUT, आई एम नॉट विदाउट लव फॉर हर, आई एम नॉट विदाउट लव फॉर हर। अब कहेंगे एम क्यों, तो चूंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसीलिए यहाँ एम लग गया, सी रहता तो इज लग जाता है ना, आर लग जाता, यू रहता तो आर लग जाता, वाज रहता जैसे सिंपल पास्ट रहता आई लव्ड हर तो आई वाज नॉट विदाउट लव फॉर हर। तो इस तरह का सेंटेंस बनाएंगे डबल निगेटिव। जैसे दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं यहाँ सी रेस्पेक्ट्स, सी रेस्पेक्ट्स हर पेरेंट्स, हर PARENTS, वो अपने माता पिता की क्या करती है, रेस्पेक्ट करती है। तो पहला तो आप रूल पहले से बनाएंगे कि सी, चूँकि आई के साथ डू नॉट था तो यहाँ सी डज नॉट हो जाएगा, सी डज नॉट। और रेस्पेक्ट का अपोजिट वर्ड होता है डिस्पाइज, DISPIAC, सी डिस्पाइज, क्या होता है, डिस्पाइज, डिस्पाइज का थोड़ा स्पेलिंग जो है DES, सी डिस्पाइज, सी डज नॉट डिस्पाइज हर पेरेंट्स, PARENTS, मतलब वो अपने माता पिता की उपेक्षा नहीं करती है, वो अपने माता पिता की उपेक्षा नहीं करती है। लेकिन डबल नेगेटिव अगर बनाना होगा तो आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सी इज नॉट, और तब लिखेंगे WITHOUT विदाउट रेस्पेक्ट, PECT हर पेरेंट्स, सी इज नॉट विदाउट रेस्पेक्ट हर पेरेंट्स। तो इस तरह से बन जाएगा। अब नॉट के बाद हमेशा विदाउट लगा देंगे, जो वर्ब है उसको लिख कर बना देंगे, तो डबल नेगेटिव। अब इसी अगर मान लीजिए कि सेंटेंस आ गया जैसे सी रेस्पेक्ट्स हर पेरेंट्स आ गया, तो आप डबल नेगेटिव लिख दिए सी डज नॉट रेस्पेक्ट डिस्पाइज हर पेरेंट्स। अब इस रूल को अपोजिट कर देंगे तो नेगेटिव से असर्टिव बन जाएगा ना। मैं एक एग्जांपल लिख के बता देता हूँ।
जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख के बता देता हूँ कैसे। अगर कोई निगेटिव सेंटेंस आता है तो उसको असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे, देखिए कैसे चेंज करेंगे। जैसे कोई निगेटिव सेंटेंस आता है तो उसको असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे। शी डिड नॉट लीव हर वर्क अनडन। जैसे मान लीजिए कोई निगेटिव सेंटेंस आ गया, शी डिड नॉट LEAV लिव हर वर्क ऑन डन, ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव। तो इसको असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे, इसका मतलब पहले समझ लीजिए कि वह अपना कोई भी काम बिना किए नहीं छोड़ी, है ना। जैसे वो अपना काम बिना किए नहीं छोड़ी, यह आपका निगेटिव है, तो इसका असर्टिव सेंटेंस कैसे हो जाएगा, शी डिड हर ऑल वर्क। इसका मतलब वो अपना सभी काम कर ली ना फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपका निगेटिव बन जाएगा ना, इस तरह से आपका निगेटिव बन जाएगा। एक और एग्जांपल बता देता हूँ निगेटिव से असर्टिव कैसे चेंज करेंगे। जैसे सम पीपल आर नॉट विदाउट मनी। दूसरा एक अगर एग्जांपल लिख दें निगेटिव में, सम पीपल PEOPLE, सम पीपल आर नॉट, और लिखेंगे WITHOUT विदाउट मनी MONEY। सम पीपल आर नॉट विदाउट मनी माने कुछ लोग बिना रुपया के नहीं रहते हैं, कुछ लोग बिना रुपया के नहीं रहते हैं। यह निगेटिव सेंटेंस है, तो लिखेंगे इसका असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे। इंटू आएगा परीक्षा में असर्टिव करने के लिए, ध्यान देना है। इसके पहले जो मैंने रूल बताया था ना, जैसे आई लव हर, तब लिख सकते हैं आई डू नॉट हेट हर, या आई एम नॉट विदाउट लव हर। तो परीक्षा में आएगा या तो पहले ऑप्शन से आएगा, नहीं तो दूसरे ऑप्शन से आएगा, ठीक है ना। आप उसको समझ लेंगे। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, सम पीपल आर नॉट विदाउट लव, है ना, विदाउट मनी। तो आप लिख सकते हैं कि सम पीपल PEOPLE, सम पीपल हैव मनी MONEY। इस तरह का सेंटेंस आप बना देंगे ना। एक और मैं एग्जांपल आपके सामने लिख सकता हूँ, जैसे एवरी गुड मैन, है ना। आप निगेटिव सेंटेंस हमको लिखना है तो लिख सकते हैं THERE, देयर इज नो गुड मैन, देयर इज नो गुड मैन विदाउट WITHOUT विदाउट CERTIN, सर्टेन प्रिंसिपल PRINCPLE प्रिंसिपल। जैसे देयर इज नो गुड मैन विदाउट सर्टेन प्रिंसिपल, है ना। कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है जो बिना एक निश्चित सिद्धांत के रहता हो। कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है जो बिना एक निश्चित सिद्धांत के रहता हो। इसका मतलब क्या हुआ, एवरी गुड मैन हैज सर्टेन प्रिंसिपल। हर अच्छे व्यक्ति के पास क्या होता है, एक निश्चित सिद्धांत होता है। जैसे PRINCPLE प्रिंसिपल का मतलब हो गया सिद्धांत, अब PRINCPAL प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य। तो आप लिख सकते हैं EVERY, एवरी गुड मैन हैज अ सर्टेन सर्टेन प्रिंसिपल। एवरी गुड मैन हैज सर्टेन प्रिंसिपल। इस तरह से बना सकते हैं। तो ये आपका रहा रूल नंबर 3। बना सकते हैं ना। डबल नेगेटिव सेंस वाले सेंटेंस को आप यूज करके बना सकते हैं। मतलब असर्टिव सेंटेंस को डबल नेगेटिव सेंस का यूज कर लेंगे, नेगेटिव से असर्टिव, असर्टिव से नेगेटिव। अब चलिए हम लोग रूल नंबर 4 पढ़ते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रूल नंबर 4 क्या कहता है, अभी ध्यान देना है। तो ये आपका रूल नंबर 3 हो गया, किसका, असर्टिव से नेगेटिव और नेगेटिव से असर्टिव चेंज करने के लिए रूल नंबर कितना हो गया, 3। अब हम लोग रूल नंबर 4 पढ़ेंगे। रूल नंबर कितना पढ़ेंगे फ्रेंड्स, 4 पढ़ेंगे। चलिए बोर्ड पे लिख देते हैं रूल नंबर 4। देखिए रूल नंबर क्या कहता है कि कुछ असर्टिव सेंटेंस में टू फेल का प्रयोग कर नेगेटिव, है ना, नेगेटिव सेंटेंस में चेंज किया जाता है तथा उसके अपोजिट रूल्स के द्वारा नेगेटिव से असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया जाता है। ध्यान देना है।
जैसे कभी कभी असर्टिव सेंटेंस आता है तो जब उसको निगेटिव में चेंज करने चलते हैं तो टू फेल का यूज करते हैं, और उसके अपोजिट रोल के द्वारा मतलब निगेटिव से असर्टिव में चेंज करने के लिए उसका अपोजिट रोल्स कर देते हैं, माने उसके रोल्स को क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। जैसे फिर मैं वही एग्जांपल्स आपके सामने दोहराऊंगा। जैसे सी, पहला एग्जांपल देखिए, जैसे सी HEL लिख सकते हैं, CLOVE, सी लव्स मी। मान के चलिए कि यह सेंटेंस आता है सी लव्स मी, इनटू निगेटिव आ गया, क्या आ गया, निगेटिव। सी लव्स मी इनटू निगेटिव। तो सबसे पहले आप रूल सीखे हैं कि इसको चेंज करने के लिए सी लिखते हैं और डज लिखते हैं और नॉट लिखते हैं, सी डज नॉट। और लव का अपोजिट होता है हेट, तो HAT, हेट मी। चूँकि यहाँ एस इसमें आ गया है तो सी डज नॉट हेट मी। एक तरीका ये हो गया। तो हो सकता है आप किसी परीक्षा में बैठते हैं तो यहाँ से ऑप्शन A B आ जाए, 4 ठो ऑप्शन यहाँ से आ जाए। और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, आपका डबल निगेटिव सेंस वाला कैसे बन जाएगा भाई, आप इसको आप ऐसे बना सकते हैं कि सी इज नॉट, और WITHOUT, विदाउट लव फॉर मी। सी इज नॉट विदाउट लव फॉर मी, वह बिना मेरे प्यार के नहीं है। ये आपका डबल निगेटिव हो गया। आप इसको जो अभी हम लोग पढ़े हैं टू फेल का यूज करके कैसे बनाएंगे, आप कह सकते हैं कि सी डज नॉट, सी डज नॉट फेल, सी डज नॉट फेल टू क्या चीज, LOV, लव मी। सी डज नॉट फेल टू लव मी, माने वह फेल नहीं करती है मुझसे प्यार करना, मुझसे प्यार करने के लिए वह फेल नहीं करती। तब आप कहेंगे कि सर आप अभी बताए हैं टू फेल का प्रयोग करते हैं, टू फेल का प्रयोग करते हैं, यहाँ लिखे हैं फेल टू। बात सही है। जब भी आप किसी ग्रामर को जब ग्रामर के बुक को देखेंगे तो हमेशा वर्ब के पहले टू का यूज होता है, इन्फिनेटिव का यूज होता है, जो हमेशा इस फॉर्म में रहता है। उसको अपने अनुसार चेंज करने के लिए टू को हटाकर यहाँ, और चूंकि यह आपका मेन वर्ब यहाँ वर्ब है तो दो वर्ब को बीच में हम टू लगाए हैं, तो फेल टू लव में यहाँ इन्फिनेटिव हो गया है, ध्यान देना है। तो अब देखिए एक सेंटेंस है यह, इसको आप 3 तरह से बना सकते हैं। ये आपका रूल नंबर 4 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 आपको नोबडी समबडी बताया था, रूल नंबर 4 यहाँ हो गया। तो आप मर्जी करें तो टू फेल का यूज करिए, मर्जी करें तो विदाउट लगाइए, मर्जी करें तो इस तरह से बनाइए, है ना। इसका फर्स्ट क्लास में मैंने इसका निगेटिव कम से कम 30 ठो एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब्स का सिनोनिम्स मैंने लिखवा दिया, फर्स्ट क्लास में आप देख सकते हैं। आप चाहे तो मैं दूसरा आपके लिए एग्जाम्पल लिख सकता हूँ, जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल लिख सकता हूँ, देख लीजिए कैसे। जैसे आई सॉ द ताजमहल, है ना, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस तो हो गया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लिख दें, आई सॉ द क्या, ताजमहल, आई सॉ द ताजमहल। इसको निगेटिव में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, निगेटिव में। ओके, तो इसको किस में चेंज करना है, निगेटिव में। सबसे पहले अगर आप लिखेंगे तो फर्स्ट रूल में बनाएंगे आई डिड नॉट मिस द ताजमहल, मैंने ताजमहल को देखना मिस नहीं किया, इसका मतलब देखा है। आप अगर डबल निगेटिव बनाएंगे तो आप लिख सकते हैं आई वाज नॉट विदाउट सी द ताजमहल, है ना, आई वाज नॉट विदाउट सी द ताजमहल, मैं बिना ताजमहल को देखे नहीं था। अब यहाँ टू फेल का यूज करना होगा तो कैसे बनाएंगे, आई डिड नॉट फेल टू सी, ध्यान देना है। हमेशा जैसे यहाँ सॉ है तो यहाँ टू के बाद हमेशा वर्ब 1 का यूज करेंगे, तो आई डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल, यहाँ से लिख सकते हैं। अब खाली सॉ को हम लिख दिए हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। आई डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल बन जाएगा ना। तो इस तरह से आप फेल का मतलब फेल का यूज करके आप असर्टिव से निगेटिव बना लेंगे। अब मैंने आपको बोला था इसका अपोजिट रूल के द्वारा निगेटिव सेंटेंस को असर्टिव बनाते हैं। कैसे, मैं बोर्ड पे एग्जांपल को समझा देता हूँ, अब बना लेंगे ना। अगर आपको दिक्कत होती है तो फिर पूछिए या कमेंट करिए, है ना, अगर आपको दिक्कत होती है। जैसे अब निगेटिव से कैसे बनाएंगे, आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट, मान लीजिए एक निगेटिव सेंटेंस आ गया, है ना,
निगेटिव एक सेंटेंस आ गया, जैसे एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, निगेटिव से असर्टिव में चेंज करने के लिए, असर्टिव से निगेटिव, निगेटिव से असर्टिव, रूल वही है, बस खाली इधर का उधर कर देना है। आप लिख सकते हैं आई डिड नॉट फेल टू सी द, क्या चीज, सी द रेड फोर्ट, RED रेड, FORT। आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट, यह आपका निगेटिव सेंटेंस। असर्टिव में इसको कैसे बनाएंगे, आप लिखेंगे आई सॉ दी, क्या चीज, रेड, FORT, आई सॉ द रेड फोर्ट, मैंने लाल किला को देखा है, इसका मतलब मैं फेल नहीं किया हूँ लाल किला देखना, तो बन जाएगा इस तरह का सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए अब दूसरा मैं एग्जांपल आपके सामने लिख देता हूँ। दूसरा एग्जांपल लिख सकता हूँ कि आई डू नॉट, FAIL, आई डू नॉट फेल टू कैच, CATCH, कैच द बॉल, BALL, आई डू नॉट फेल टू कैच द बॉल, मैं बॉल को कैच करना फेल नहीं करता। आई डू नॉट फेल टू कैच द बॉल, मैं बॉल को कैच करना फेल नहीं करता हूं, तो आप क्या लिखेंगे, CATCH, आई कैच द बॉल, मैं बॉल को कैच कर लेता हूं, बना देंगे। तो अब जब भी अगर इस तरह का सेंटेंस आ गया, जैसे मान लीजिए अगर सेंटेंस आ गया आई कैच द बॉल, और कहता है निगेटिव में चेंज करने के लिए, तो आप यही कह सकते हैं कि आई डू नॉट मिस द बॉल, मैं बॉल को मिस नहीं करता, मैंने कैच करता हूँ। या आप इसका लिख सकते हैं आई एम नॉट विदाउट कैच द बॉल, बिना बॉल को कैच किए नहीं रहता हूँ। आप इस तरह से लिख सकते हैं आई डू नॉट फेल टू कैच द बॉल, इस तरह से बना सकते हैं। तो इधर का उधर, उधर का इधर बना सकते हैं ना। ओके, अब ये आपका रोल नंबर कितना था, 4, ये रूल नंबर आपका कितना था, 4। अब हम लोग लास्ट में पढ़ लेते हैं रूल नंबर 5 पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, रूल नंबर हम लोग 5 पढ़ लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ लेंगे, रूल नंबर 5, ध्यान देना है। उसके बाद ये आपका दूसरा क्लास खत्म हो जाएगा, और असर्टिव से निगेटिव, निगेटिव से असर्टिव में चेंज करने के लिए हम लोग टॉप 5 रूल्स पढ़ लिए। अब उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव में पढ़ लेंगे टॉप 5 रूल्स। ओके, तब देखिए रूल नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान देना है। रूल नंबर 5 कहता है कुछ असर्टिव सेंटेंस ओनली, एलोन, एज सुन एज, वेन एवर, वेन एक्सेट्रा से शुरू होते हैं तो उसे निगेटिव में इस प्रकार से चेंज किया है तथा उसके अपोजिट रूल्स के द्वारा निगेटिव से असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया है। अब क्या होता है बाबू, ओनली रहता है या एलोन रहता है, ध्यान देना है, ओनली या एलोन। कैसे, जैसे मैं अगर लिख देता हूँ, जैसे आप ध्यान देना है, क्या ध्यान दीजिएगा, जैसे एलोन रहता है, ओनली रहता है, जैसे इस तरह का आता है सेंटेंस, आएगा ओनली आएगा, पहला आएगा ONLY ओनली आएगा, या ALONE एलोन आएगा, तो उसको किस में चेंज करते हैं बाबू, नॉन बट में, NON नॉन बट। या अगर नॉन बट में आ जाएगा तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्स रिएक्शन। अगर आप साइंस के स्टूडेंट होंगे और केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता, अगर ओनली आएगा या एलोन आएगा तो उसमें नॉन बट में चेंज करेंगे, और नॉन बट आएगा निगेटिव तो ओनली या एलोन में चेंज करेंगे। ओके, अब सेकेंड रूल क्या कहता है, एज सुन एज आएगा, क्या आएगा, एज सुन एज आएगा, है ना, एज सुन एज आएगा तो उसमें नो सूनर लिखेंगे, नो SOONER, नो सूनर, क्या चीज, डैश और देन लिखते हैं। इसमें कुछ वर्ड्स रहेंगे जो आपको बताएंगे। ओके, अब आपका थर्ड नंबर क्या कहता है, ध्यान देना है। थर्ड नंबर कहता है वेन एवर आएगा, वेन एवर क्या आएगा, WHEN, वेन EVER, वेन एवर आएगा या वेन आएगा, है ना, तो किस में चेंज करते हैं, नेवर बट में चेंज करते हैं, NEVER, नेवर बट में चेंज करते हैं। ध्यान देना है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, कोई ऐसा एग्जाम नहीं हो जो यहाँ से क्वेश्चन न बनता हो, यह इम्पॉसिबल है ना, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है।
यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है। जैसे अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल लिख दूँ, ओनली अ फूल कैन टॉक लाइक दिस। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल हम लिख दें, क्या लिख दें फ्रेंड्स, एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल हम लिखना चाहते हैं ओनली अ फूल कैन TAL के टॉक लाइक दिस। इसको आ गया निगेटिव में चेंज करने के लिए। ओनली अ फूल कैन टॉक लाइक दिस। ओनली माने केवल, एक मूर्ख ही इस तरह का बात कर सकता है। एक मूर्ख ही इस तरह से बात कर सकता है। एक मूर्ख ही इस तरह से बात कर सकता है। तो आप बताइए ओनली को किस में चेंज करेंगे, नॉन बट में। तो सबसे पहले हम निगेटिव में जाएंगे, तो नॉन बट, है ना, नॉन बट में चेंज करेंगे, नॉन बट में, है ना, नॉन बट। उसके बाद इस चीज को लिखेंगे, अ फूल कैन TAL के टॉक लाइक दिस, है ना। अब सर पर इस तरह से हाथ धके नहीं बैठ जाएंगे कि अरे बाप रे बाप क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे बनेगा, इस तरह से नहीं सोचें। आप एक एक रूल्स को ध्यान दीजिए, है ना। नॉन बट आ गया, जैसे अगर आ गया सेंटेंस कि नॉन बट, अगर इस तरह क्या आ गया, नॉन बट, जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल अगर लिख लें निगेटिव का, नॉन बट आई कैन, आपको जरूर नहीं कहने होगा, नॉन बट आई विल टीच यू। सपोज डेट यह हमारा एग्जांपल है। तो जब ओनली था या एलोन था तो असर्टिव सेंटेंस था, लेकिन यह निगेटिव हो गया। नॉन बट आई विल टीच यू, कोई नहीं मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, है ना। तब ओनली लिख सकते हैं, नॉन बट आएगा तो ओनली लिखेंगे। तो इसको निगेटिव में हम क्या करेंगे, ओनली लिखेंगे, ONA, ओनली आई विल टीच यू, ओनली आई विल टीच यू, केवल मैं ही तुम्हें पढ़ाऊंगा। इस तरह का बन जाएगा ना। अब देखिए एज सुन एज पर बना देते हैं एक ठो सेंटेंस, इसको मिटाकर एज सुन एज पर बना देते हैं। एज सुन एज पे एक सेंटेंस बता देते हैं, ध्यान देना है। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मेरे कमेंट में लिखिए, लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को लाइन बाय लाइन देखिए। ये आपका सेकेंड क्लास है, अगर आप फर्स्ट क्लास को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, है ना। लेकिन आप वीडियो को स्किप मत करिए, क्लास को स्किप मत करिए। एक बार नहीं समझ में आता है 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। आपको नहीं आता है अपने सीनियर से दिखाइए, उनको हो सकता है मेरी बात समझ में आए। जैसे एज सुन एज, एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एज सुन एज आई REACHED reached the station, STATI, as soon as I reach the station, क्या चीज, the train, TRAIN, the train, START, the train started, हो गया। तो एज सुन एज यह और असर्टिव सेंटेंस है, तो नो सुनर में लिखेंगे, नो SOONER, नो सुनर डिड आई रिच, REACH, रिच द STATION, नो सुनर डिड आई रिच क्या चीज, द स्टेशन। ध्यान देना है। हमको लग रहा है यहाँ जो है द ट्रेन हैड स्टार्टेड होगा, क्योंकि यहाँ लग रहा है थोड़ा मिस्टेक हो गया, द ट्रेन हैड START। तो नो सुनर डिड आई रीच द स्टेशन देन लिखेंगे, देन द ट्रेन TRA, द ट्रेन क्या चीज, द ट्रेन स्टार्टेड, द ट्रेन STARTED, यहाँ आप सिंपल पास्ट हो जाएगा, देन द ट्रेन स्टार्टेड, इस तरह से बन जाएगा। तो आप बना लेंगे ना इस तरह का सेंटेंस। तो ये आपका रोल नंबर कितना रहा, 5, और पूरा कंप्लीट हो गया, यह रोल आपका कंप्लीट हो गया।
असर्टिव से निगेटिव में चेंज करने के लिए और निगेटिव से असर्टिव में चेंज करने के लिए आज आपका दूसरा क्लास में ही रूल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब जब भी अगर ओनली आएगा, एलोन आएगा तो नॉन बट में चेंज करेंगे, एज सून एज आएगा तो नो सूनर में चेंज करेंगे, व्हेनेवर तब बना लेंगे, है ना। तो बताइए फ्रेंड्स आज का क्लास आपको कैसा लगा। मैं उम्मीद करूँ कि आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। और जाते जाते इस क्लास को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।